क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अंतिम टी20 मुकाबले ने सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं दिया, बल्कि टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की ताकत भी पूरी दुनिया को दिखा दी। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। लेकिन इस तूफान का सबसे बड़ा चेहरा बने ईशान किशन, जिनकी बल्लेबाजी ने हर क्रिकेट फैन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ईशान किशन का आत्मविश्वास, उनका धैर्य और फिर सही समय पर आक्रामक अंदाज में खेलना, यह साफ इशारा कर गया कि वह बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद ईशान किशन जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए जिसने सभी को हैरान कर दिया। किशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बुरे दौर का जिक्र किया, साथ ही विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव पर भी कुछ चौंकाने वाली बातें कही। तो क्या है पूरी खबर, आखिरकार क्या कुछ कहा ईशान किशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के अंतिम टी20 मैच में अगर किसी एक बल्लेबाज ने यह साबित कर दिया कि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूरी तरह तैयार है, तो वह नाम है ईशान किशन। जिस आत्मविश्वास, धैर्य और आक्रामक सोच के साथ ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, उसने साफ संदेश दे दिया कि अब वह सिर्फ एक टैलेंटेड खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक मैच विनर बन चुके हैं। उनकी यह पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि यह उनके माइंडसेट, मैच अवेयरनेस और बड़े मंच पर खुद को साबित करने की कहानी थी। ईशान किशन जब बल्लेबाजी करने आए तब टीम इंडिया को शुरुआती झटका लग चुका था। ऐसे समय में अक्सर युवा बल्लेबाज या तो जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते हैं या फिर जल्दबाजी में विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन ईशान किशन ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने शुरुआत में खुद को समय दिया, गेंद को ध्यान से देखा और रन बनाने की जल्दी नहीं दिखाई। उन्होंने यह साफ दिखाया कि वह हालात को पढ़ना जानते हैं और जरूरत के हिसाब से खेल बदल सकते हैं। जैसे जैसे ईशान किशन क्रीज पर टिकते गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया। उन्होंने स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ दमदार शॉट्स खेले। उनकी बल्लेबाजी में ताकत के साथ साथ क्लास भी साफ नजर आई। ये कोई अंधाधुंध हिटिंग नहीं थी, बल्कि सोच समझकर की गई आक्रामक बल्लेबाजी थी, जिसने गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। इस पारी में सूर्य कुमार यादव का साथ ईशान किशन के लिए बेहद अहम रहा। सूर्या ने अपने अंदाज में तेजी से रन बनाए और विपक्षी गेंदबाजों को सांस लेने का मौका नहीं दिया। सूर्या की आक्रामक बल्लेबाजी ने ईशान किशन को और खुलकर खेलने की आजादी दी। ईशान और सूर्या दोनों के बीच जिस तरह की समझ और तालमेल देखने को मिला, उसने भारत की रणगति को लगातार ऊपर बनाए रखा। सूर्या ने यह दिखाया कि वह न सिर्फ खुद बड़े शॉट खेल सकते हैं, बल्कि दूसरे बल्लेबाज को भी सहज महसूस करा सकते हैं। वही ईशान किशन की पारी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने स्पिन गेंदबाज के एक ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और एक ही ओवर में कई बाउंड्री लगाई। उसी पल साफ हो गया था कि ईशान किशन अब बड़ी पारी खेलने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं, बल्कि सही शॉट चयन के दम पर रन बनाए। चौके और छक्के दोनों में उनकी टाइमिंग कमाल की थी और गेंद उनके बल्ले से निकलते ही बाउंड्री का रास्ता पकड़ लेती थी। अर्धशतक पूरा करने के बाद ईशान किशन का खेल और भी निखर कर सामने आया। यहां उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ तेज 50 तक सीमित रहने वाले बल्लेबाज नहीं है। उन्होंने लगातार रन बनाए, स्ट्राइक रोटेट की और जब मौका मिला तब बड़े शॉट भी लगाए। यही वो बात है जो किसी अच्छे बल्लेबाज को बड़े बल्लेबाज में बदलती है। ईशान किशन ने इस पारी में वही किया। वही जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए तब भारत आखिरी ओवरों की ओर बढ़ रहा था। हार्दिक की मौजूदगी ने ईशान किशन को और ज्यादा आत्मविश्वास दिया। हार्दिक ने आते ही बड़े शॉट्स लगाए और गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया। इससे ईशान किशन को यह भरोसा मिला कि वह बिना किसी डर के अपने शॉट्स खेल सकते हैं। हार्दिक का यह फिनिशिंग टच इस पारी में बेहद अहम साबित हुआ। ईशान किशन ने जब अपना शतक पूरा किया तो वह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि यह टीम इंडिया के लिए एक बड़ा संकेत था। यह शतक इस बात का सबूत था कि ईशान किशन अब बड़े मुकाबलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने यह दिखा दिया कि वह दबाव में भी शांत रह सकते हैं और सही समय पर मैच का रुख बदल सकते हैं। जहां किशन के शतक से हार्दिक भी काफी खुश नजर आए। इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि ईशान किशन ने कहीं भी घबराहट नहीं दिखाई। चाहे स्पिन हो या तेज गेंदबाजी, उन्होंने हर तरह की चुनौती का डटकर सामना किया। उन्होंने अपने शॉट से यह साफ कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वह टीम इंडिया के लिए एक अहम हथियार साबित हो सकते हैं। वही जब ईशान किशन आउट हुए तब तक मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में जा चुका था। उन्होंने टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां से जीत की कहानी लगभग लिखी जा चुकी थी। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने उनके साथ मिलकर इस पारी को और भी खास बना दिया। कुल मिलाकर ईशान किशन की यह बल्लेबाजी सिर्फ एक मैच की बात नहीं थी, बल्कि यह आने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक साफ संकेत थी। ईशान किशन तैयार हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और बड़े मंच पर जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। अगर वह इसी तरह अपनी बल्लेबाजी जारी रखते हैं तो आने वाले समय में टीम इंडिया को उनसे कई और यादगार पारियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद जब ईशान किशन मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर खुशी भी थी और आंखों में नमी भी। जिस तरह की पारी उन्होंने खेली थी, उसके बाद हर कोई उनसे बड़ी बातें सुनना चाहता था। लेकिन ईशान किशन ने अपने बयान में सिर्फ खुद की तारीफ नहीं की, बल्कि पूरी टीम, मैनेजमेंट और सीनियर खिलाड़ियों के लिए दिल खोलकर बात की। ईशान किशन ने साफ कहा कि यह पारी उनके करियर की सबसे खास पारियों में से एक है और इसके पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि टीम का भरोसा भी है। ईशान किशन ने सबसे पहले अपनी पारी को लेकर कहा कि मैं इस पारी से काफी खुश हूं। लंबे समय बाद ऐसा लगा कि मैं मैदान पर पूरी तरह खुद को एक्सप्रेस कर पाया। जब आप गेंद को अच्छे से देख पाते हो और आपका माइंड क्लियर होता है, तब चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। आज मेरे लिए वही दिन था। मैंने ज्यादा कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की, बस जो गेंद मेरी रेंज में थी उसी पर शॉट खेला और बाकी समय क्रीज पर टिके रहने पर फोकस किया। इसके बाद ईशान किशन ने टीम मैनेजमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि इस पारी के पीछे सबसे बड़ा हाथ टीम मैनेजमेंट का भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं टीम मैनेजमेंट का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे लगातार बैक किया।
जब कोई खिलाड़ी थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है और तब भी मैनेजमेंट उस पर भरोसा दिखाए तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। मुझे साफ साफ कहा गया था कि मैं अपने गेम पर भरोसा रखूं और बिना डर के खेलूं। ईशान किशन ने खास तौर पर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का नाम लेते हुए कहा कि इन दोनों का सपोर्ट उनके लिए बेहद अहम रहा। उन्होंने कहा, सूर्या भाई और गौती भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि तू जैसा खेलता है वैसा ही खेल, किसी के बारे में मत सोच, रिजल्ट की चिंता मत कर, बस मैदान पर जाकर खुलकर खेल। जब ड्रेसिंग रूम से ऐसा मैसेज मिलता है तो खिलाड़ी का आधा काम वहीं हो जाता है। इसके बाद ईशान किशन ने अपने उस दौर को याद किया जब वह टीम से बाहर थे। उन्होंने कहा कि यह वक्त उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उसी दौरान उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा से जो सपोर्ट मिला उसने उन्हें टूटने नहीं दिया। ईशान किशन ने भावुक होते हुए कहा, जब मैं टीम से बाहर था तब कई सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उस समय विराट भाई और रोहित भाई ने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे हर चीज में बैक किया और समझाया कि यह क्रिकेट है, यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ईशान किशन ने आगे बताया कि विराट और रोहित ने उन्हें सिर्फ हौसला ही नहीं दिया बल्कि तकनीकी और मानसिक तौर पर भी काफी गाइड किया। उन्होंने कहा, विराट भाई ने मुझसे कहा था कि तू अपनी फिटनेस और माइंडसेट पर काम कर, रन अपने आप आएंगे। वहीं रोहित भाई ने मुझे बताया कि टीम में वापसी कैसे की जाती है, दबाव को कैसे हैंडल किया जाता है और मौके का सही इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसे सीनियर खिलाड़ियों से जब सीखने को मिलता है तो वो शब्द नहीं बल्कि जिंदगी भर की सीख होती है। ईशान किशन ने यह भी कहा कि जब सीनियर खिलाड़ी आपके साथ खड़े होते हैं तो बाहर बैठा खिलाड़ी भी खुद को टीम का हिस्सा महसूस करता है। उन्होंने कहा, मैं भले ही प्लेइंग 11 से बाहर था, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं टीम से बाहर हूं। विराट भाई, रोहित भाई और बाकी सीनियर खिलाड़ियों ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि मैं टीम का हिस्सा हूं और मुझे बस सही मौके का इंतजार करना है। इसके बाद ईशान किशन ने अपने भविष्य के प्लान और वर्ल्ड कप को लेकर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, अब मेरा पूरा फोकस एक बार फिर से भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाने पर है। व्यक्तिगत रिकॉर्ड, शतक या रन बाद में आते हैं, सबसे पहले टीम का लक्ष्य होता है। अगर मेरी बल्लेबाजी से टीम को फायदा मिलता है और भारत ट्रॉफी जीतता है तो उससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। ईशान किशन ने आगे कहा कि आने वाला टूर्नामेंट उनके लिए सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि उम्मीदें काफी ज्यादा हैं और फैंस हमसे बहुत कुछ चाहते हैं। मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि अगले महीने होने वाले टूर्नामेंट में हम भारत को जीत दिला सकें। मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा हूं और हर मैच में अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। अपने बयान के आखिर में ईशान किशन ने फैंस का भी धन्यवाद किया और कहा कि मुश्किल वक्त में भी फैंस का प्यार उन्हें लगातार मिलता रहा। उन्होंने कहा, मैं अपने फैंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हर हाल में मेरा साथ दिया। जब आप अच्छा नहीं खेल रहे होते हो तब भी अगर लोग आप पर भरोसा दिखाते हैं तो वह बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। मैं वादा करता हूं कि आगे भी इसी जज्बे के साथ खेलता रहूंगा। दोस्तों, इस तरह ईशान किशन का यह बयान सिर्फ एक शतक के बाद की खुशी नहीं था बल्कि ये उनकी जर्नी, संघर्ष, सपोर्ट सिस्टम और आने वाले सपनों की झलक भी था। उनके शब्दों से साफ था कि वह अब सिर्फ रन बनाने की सोच नहीं रहे बल्कि टीम इंडिया को चैंपियन बनाने का सपना लेकर मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर